रक्षा ताकत में मजबूती के लिए भारत कर रहा बड़ी तैयारी। एक के बाद एक मिसाइलों का करता जा रहा परीक्षण। आधुनिक क्षमताओं से लैस हथियारों के दमखम से दहला बीजिंग। दोस्तों, भारत एक के बाद एक खतरनाक हथियारों का परीक्षण करके दुश्मन देशों की नींदें उड़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने चीनी किलर कही जाने वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण करके बीजिंग में बवंडर मचा दिया था। दोस्तों, अग्नि 5 को देश ने एक ऐसी क्षमता से लैस किया है जो ताकत दुनिया के गिने चुने देशों के पास है और अब भारत भी इस समूह में शामिल हो गया है। सवाल उठता है कि आखिर अग्नि 5 को देश ने किस क्षमता से लैस करके ज्यादा घातक बना दिया है। एक साथ चीन पाकिस्तान दोनों को कैसे दहलाने में ये मिसाइल सक्षम है। भारत के इस स्वदेशी हथियार से क्यों कांपती है दुनिया। तो दोस्तों, देश ने इस मिसाइल को MIRV तकनीक से लैस किया है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम है, जिसकी वजह से एक ही मिसाइल अलग अलग लोकेशंस पर कई वॉरहेड तैनात कर सकती है। दोस्तों, अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। दोस्तों, इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। वहीं MIRV तकनीक से लैस होने के बाद इस मिसाइल से एक साथ चीन पाकिस्तान पर निशाना साधा जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के MIRV तकनीक के साथ परीक्षण के बाद दुश्मनों की नींदें उड़ गई थी। बीजिंग में बवंडर मच गया था। इसके बाद देश ने चीन के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देकर जिनपिंग की हालत खराब कर दी है। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके नाम से ही जिनपिंग की धड़कनें बढ़ जाती है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल मिलने से फिलीपींस कैसे मजबूत होगा। चीन की कैसे निकल जाएगी हेकड़ी। फिलीपींस के साथ और कौन सा होने वाला है करार। कौन कौन से देश ब्रह्मोस के लिए हैं कतार में। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। चीन के दुश्मन फिलीपींस में तैनात हुई घातक ब्रह्मोस। घबराए जिनपिंग की बढ़ गई धड़कनें, बीजिंग में भगदड़। दुनिया भर के देश इस स्वदेशी हथियार के लिए हैं बेताब। दोस्तों, भारत ने चीन के दुश्मन फिलीपींस को अब बेहद घातक ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिससे चीन में बौखलाहट देखी जा रही है। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है जब उसके और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस के पास चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को उड़ान भरते देखा गया है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह ड्रोन देखा गया। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप मनीला पहुंच चुकी है। चीनी सेना के ड्रोन के दिखने का यह समय खास है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में दूसरे थॉमस शोल और स्कारबोरो शोल को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव है। फिलीपींस ने चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर और अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का अधिग्रहण किया है। ये उसकी अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की तरफ एक अहम रणनीतिक कदम है। भारत के साथ इस डील को फिलीपींस के सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से क्षितिज 2 प्राथमिकता परियोजनाओं के हिस्से के रूप में किया गया है। दोस्तों, वहीं फिलीपींस के अलावा दुनिया के तमाम देश भारत की इस घातक मिसाइल को खरीदने के लिए बेताब हैं। दोस्तों, मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइलों की सीमा 290 किलोमीटर है। इसे बढ़ाकर जमीन पर हमले के लिए 500 किलोमीटर और जहाज पर हमले के लिए 400 किलोमीटर तक उन्नत करने पर काम चल रहा है। पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस खरीदने से जुड़ी डील की थी, लेकिन भारत की नजर इसके निर्यात पर है। भारत चाहता है कि दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, इंडोनेशिया और मिस्र सहित कम से कम 10 देशों को इसका निर्यात किया जाए। कई देश इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। दोस्तों, इसके साथ ही भारत ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन बनाने में जुट गया है।
ये इस हथियार प्रणाली की अगली पीढ़ी का छोटा हल्का वर्जन है जिसे कई सैन्य प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया जा सकता है। इसका परीक्षण 2024 की पहली छमाही में हो सकता है। दोस्तों, वहीं फिलीपींस भारत से तेजस फाइटर जेट की खरीद करना चाहता है, जिसके बाद फिलीपींस चीन की चुनौती का सामना मजबूती से कर सकेगा। दोस्तों, लेकिन चीन की बर्बादी की कहानी यही नहीं रुकने वाली है। भारत ने इसी के साथ एक ऐसा धमाका किया है कि पूरी दुनिया दहल गई है। देश की ताकत का दमखम देख दुश्मनों के कलेजे कांप गए हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर कौन सा धमाका किया गया है, किस मिसाइल ने अपनी ताकत का किया है प्रदर्शन, किन ताकतों से लैस है ये हथियार। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का किया सफल परीक्षण, ताकत देखकर दुश्मन देशों में मचा बवंडर, पसरा सन्नाटा। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। दोस्तों, भारत की ये मिसाइल तमाम खतरनाक क्षमताओं से लैस है। इसमें भारत में बना मारिक टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, साथ ही इसमें इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों, डीआरडीओ के अनुसार परीक्षण के दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की ट्रैकिंग की गई। मिसाइल को बेंगलुरु में मौजूद डीआरडीओ की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। सेना में शामिल किए जाने के बाद निर्भय मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जा सकता है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई इलाके आएंगे। दोस्तों, परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी सबसिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन यूज करके रास्ता तय किया, बहुत कम ऊंचाई वाली सी स्किमिंग फ्लाइट भी की। मिसाइल की टेस्टिंग को सुखोई 30 MKI जेट से ट्रैक भी किया गया। ये समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए दागी जा सकती है। ये मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम के परंपरागत हथियार ले जा सकती है। ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। ये मिसाइल जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर लक्ष्य को तबाह कर सकती है। इसमें ऐसी प्रणाली है कि ये मिसाइल रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी निशाना बनाने में सक्षम है। ये समुद्र और जमीन दोनों जगहों से दागी जा सकती है। मिसाइल ने परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर से 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। इसमें टेरेन हंगिंग कैपेबिलिटी भी है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर उसे निष्क्रिय करना मुश्किल होता है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है। पहले दौर में ठोस और दूसरे दौर में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, रक्षा मामले में देश की मजबूती के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।